हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। जिस घटना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो घटना आपको हैरान तो करेगी ही, साथ ही साथ आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए आपके अपने भी आपको धोखा दे सकते हैं। ये घटना है यूपी शाहजहांपुर की, जहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी, अपनी माँ, अपने सगे भाई और मामा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। तो चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार में, वीडियो अंत तक जरूर देखें। यूपी शाहजहांपुर के तालिकापुर गांव की है ये घटना। 48 साल का राजवीर अपने ससुराल शाहजहांपुर 17 फरवरी रात के 11 बजे पहुंचता है और अपनी कार पार्क करके जैसे ही वो गेट खोलता है अंदर जाने के लिए, कुछ अनजान लोग उस पर हमला करते हैं, उस पर गोलियां बरसाते हैं और वो लोग टारगेट करते हैं राजवीर के पेट और सर को। उस पर लगातार गोलियों की बरसात करने के बाद हमलावर वहां से भाग जाते हैं और राजवीर खून से लथपथ नीचे गिर जाता है। उसके बाद राजवीर की पत्नी सोनी घर से दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि राजवीर खून से लथपथ है, जख्मी है और ज़मीन पर पड़ा हुआ है, चीख रहा है, दर्द से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। ये सब देखकर सोनी भी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और तभी सोनी के घर वाले भी वहाँ पहुँचते हैं। वो कहीं बाहर गए हुए थे और कार में वो लोग उस वक्त घटनास्थल पर पहुँचते हैं। राजवीर को उठाकर वो लोग फिर इमीडिएटली उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर राजवीर को मृतक घोषित करती है। इसके बाद एक पुलिस केस बनता है और फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सोनी और उसके घर वाले ये कहते हैं कि जो हमलावर थे उन्होंने अपने चेहरे पर कपड़े बांध रखे थे, तो इसलिए वो उनका चेहरा नहीं देख पाए। फिर पुलिस जो है पड़ोसियों से पूछताछ करती है और वहाँ से उनको एक सच्चाई का पता लगता है। उनके पड़ोसी ये कहते हैं कि सोनी का एक पुरुष के साथ अवैध संबंध था, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और इसके बाद पुलिस का शक जो है सोनी पर भी जाता है और वह सोनी को एज ए सस्पेक्ट रखते हैं। अब सोनी का जिस पुरुष के साथ अवैध संबंध था उसका नाम था सुनील उर्फ टुइया। ये घटना घटती है 17 फरवरी यानी कि शनिवार की रात को और फिर सोमवार को पुलिस जो है सुनील यानी कि टुइया और सोनी दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ अलग अलग दोनों से पूछताछ करते उन्हें इंटरोगेट करती है। लेकिन दोनों के स्टेटमेंट्स, दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। उसके बाद पुलिस दोनों को साथ में पूछताछ करती है और फिर भी दोनों के बयान अलग अलग होते हैं। फिर पुलिस सख्ती से दोनों से वापस पूछताछ करती है और तब दोनों टूट जाते हैं और जो सच्चाई है वो उगल देते हैं। दरअसल आज से 5 साल पहले राजवीर की शादी सोनी से हुई और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। राजवीर अपने ससुराल में ही रहता था। इनफैक्ट राजवीर का अपना एक घर भी था जो उसने सोनी के नाम कर रखा था और कुछ ज़मीन भी थी जो उसने खरीदी थी और वो भी सोनी के नाम पे थी। अब सोनी का अवैध संबंध था सुनील से यानी कि टुइया से और इसके बारे में एक दिन सोनिया के घर वालों को पता चल जाता। इससे उन्हें आपत्ति भी हुई। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये बात मंजूर नहीं है कि शादीशुदा होने के बावजूद वो किसी गैर पुरुष के साथ संबंध रखे। पर टुइया का ये कहना था कि वो सोनी के साथ रहना चाहता है और राजवीर को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अब सोनी के घर वालों ने एक शर्त रखी। सोनी की माँ चंद्रवती ने ये कहा कि अगर वो चाहती है कि वो उनकी मदद करे राजवीर को अपने रास्ते से हटाने के लिए, तो सोनी के नाम जो प्रॉपर्टी राजवीर ने की है वो अपने मामा वीरपाल सिंह के नाम पे कर दे। तो सोनी और सुनील जो है दोनों मान गए। तो सोनी, सोनी का प्रेमी सुनील, सोनी की माँ चंद्रवती, सोनी का भाई सुनील कुमार और सोनी के मामा वीरपाल सिंह, पांचों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो राजवीर को उनके रास्ते से हटाएंगे और राजवीर पर उन्होंने हमला करवाया। इसके बाद पुलिस ने इन पांचों को अरेस्ट किया और अब ये पांचों हिरासत में हैं। जब पुलिस ने इन पांचों को गिरफ्तार किया तो एक हैरान करने वाली बात पुलिस को पता चली। सोनी का जो बॉयफ्रेंड है सुनील यानी कि टुइया, उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज है। 18 साल की उम्र से ही वो इस क्राइम की दुनिया में घुस चुका था। पर देखिए कि एक पति जिसने अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ अपनी पत्नी के नाम कर दिया, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी और घर वालों के साथ मिलकर उसी को अपने रास्ते से हटा दिया, उसी की हत्या कर दी। और सोनी के घर वाले जिन्हें पता था कि सोनी जो कर रही है वो गलत है, उन्होंने भी प्रॉपर्टी के लालच में सोनी का साथ दिया और एक निर्दोष की जान ले ली। ऐसी कई सारी घटनाएं आजकल घटते हुए दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। लेकिन जब बात पुरुष की आती है तो लोगों को लगता है कि पुरुष जो है कभी विक्टिम बन ही नहीं सकते। अब हमारे देश में ना तो पुरुष के प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून है और ना ही अवेयरनेस है और इसीलिए वुमेन्स कमीशन तो है लेकिन मेंस कमीशन आज तक नहीं बन पाया। और इसी कारण फॉर्म इन इंडिया ये पूरी कोशिश कर रही है
कि ऐसे घटनाओं को हम आप तक लेकर आए ताकि इससे अवेयरनेस स्प्रेड हो और लोगों में जागरूकता आए। क्योंकि आप सबका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और हर क्राइम के लिए हम सिर्फ एक ही जेंडर को दोषी नहीं ठहरा सकते, सिर्फ एक ही जेंडर को पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इक्वालिटी है और ना ही ह्यूमैनिटी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस मैसेज को पहुँचा सके, अवेयरनेस स्प्रेड कर सके और जल्द ही मेंस कमीशन को हम हमारे इस देश में ला पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग फॉर मेन इंडिया।